डॉक्टर NH शिवानी, आप लोगों को फिर एक बार अपनी भूली बिसरी यादों में एक याद पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे में जो भी दिख रहा है हैप्पी बर्थडे। मेरी बेटी है छोटी सी 5 साल की, उसका कल बर्थडे था। तो दरअसल हम लोग अपने फैमिली लेवल पे ही छोटा सा एक सेलिब्रेशन रखते हैं, उसी का ये है। इसके आगे मैं अपनी यादों को पेश करता हूँ। मैं मैट्रिक करके दिल्ली चला गया था 91 में, और मुझे जहाँ तक याद है कि ये 92 वगैरह का एक यादें हैं। उस वक्त हम और एक मेरा दोस्त जो क्लासमेट भी हुआ करता था और गांव का दोस्त भी था, नज़ीर, हमारे गांव से कुछ लोग अजमेर शरीफ जाने के लिए आए हुए थे। तो जनरली वो जब भी आते थे तो निजामुद्दीन औलिया जाते थे वहाँ पहले अपना जियारत करने के बाद फिर घूमने के लिए जामा मस्जिद और कहीं कहीं घूमने के बाद फिर वह लोग अजमेर शरीफ के लिए निकलते थे। उसी में कुछ लोग हमारे करीबी लोग आए हुए थे जिनको मिलने के लिए हम और नज़ीर दोनों चले गए। हम लोग जामा मस्जिद पहुंचे। जामा मस्जिद जाने के बाद वहां पे बाहर में कुल्फी और कबाब और ये सारी चीजें बिकती रहती हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो आज कुल्फी वगैरह खाते हैं, कबाब वगैरह भी खाते हैं। हम दोनों गए, कुल्फी वगैरह लिए। उसके पहले भी हम कई बार कुल्फी वहां का खाए हुए थे, तो मुझे अंदाजा था कि इसका रेट जो है वो कुछ ज्यादा है। कुल्फी मंगाया और मैं वहां पे जनरली 3 तरह के होते थे, छोटा, फिर मीडियम और फिर लार्ज। छोटा वाला 5 का होता था, मीडियम 10 और 15 इस तरह का। तो मंगाया तो बड़ा वाला ला के दिया। हम बोले नजीर से कि यार देख लो, ये हमको लग रहा है कि ये 15-20 रुपये से कम का नहीं होगा एक कुल्फी, और 91 में 15-20 रुपया हमको लगता है कि एक अच्छा अमाउंट भी होता था। उसने कहा कि नहीं यार, ये तो 5 ही रुपये का है, पहले भी हम खा चुके हैं। वो चलो ठीक है। पहले हम लोगों ने कुछ कबाब मंगाया, कबाब खाया। उसके बाद कुल्फी मंगाया। कुल्फी हम लोगों ने खा लिया। कुल्फी काफी टेस्टी है, अगर आप भी जाएं तो वहां पे हमको लगता है कि खाना चाहिए कुल्फी। वहां के जामा मस्जिद के सामने मीना बाजार से बस सटे हुए सब होटल कुछ। तो कुल्फी हम लोगों ने खा लिया, कबाब खा लिया। फाइनली जब हम लोग खा चुके तो हुआ कि बिल मांग लो कितने का है। बिल मांगा तो ला के दिया। एक कुल्फी का दाम 15 रुपये था, 15 दूना 30। और कुछ कबाब वगैरह खाए थे तो हमको लग रहा है कि 50-55 का हम लोगों ने खाया था। लेकिन हम लोगों का जो बजट था, बजट में हमको दिख रहा था कि 5-5, 10, 15, 25 से 30 रुपये का होगा पूरा। तो लगभग बजट से हम लोग को ज्यादा चला गया हो। फिर हुआ कि अरे यार, ये तो इतना हो गया। हम बोले कि देखो तुम्हारे पास कितना पैसा है, मेरे पास हमको लगता है कि 30-35 रुपया रहा होगा। हम बोले कि मेरे पास इतना है, तुम अपने पास देखो। उसके बाद शायद 7 या 8 रुपया ही था। तो हम लोगों ने फिर अब समझ में नहीं आया कि अब करें क्या, होटल वाले को क्या कहें। होटल वाले से बोले कि यार देखो, ऐसा ऐसा है कि हम लोगों ने कुल्फी और कबाब खा लिया है, जितना आपका बिल हो रहा है उतना पैसा है नहीं। तो आप एक काम करिए। हम उस वक्त घड़ी पहनते थे, घड़ी बचपन से पहनते थे। तो हम अपना घड़ी निकाले। हम बोले भाई, ये अपना मेरा घड़ी रख लो, और हम जब आएंगे तुम्हारा पैसा देंगे तो तुम हमारा घड़ी हमको वापस कर देना। कुल्फी वाला बोला कि सही में आपके पास पैसा नहीं है। हम बोले यार झूठ क्यों बोलेंगे, घड़ी रख लो, फिर हम आएंगे 1-2 दिन में आके देंगे तुम्हारा पैसा, घड़ी ले जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब नहीं है तो आप जितना है उतना दे दीजिए, और फिर जब आइएगा तो हमारा पैसा दे दीजिएगा। हुआ चलो। लेकिन उसका भी एक चीज था, उसको भी कम से कम चाहिए था कि भाई जो भी बिल है वो लेने के बाद कम से कम भाड़े का तो पैसा हम लोगों के पास छोड़ दे। लेकिन जितना पैसा था हम लोग सब उसको दे दिए। पैसा देने के बाद अब हुआ कि अब भाई जामा मस्जिद से हम लोग लाजपत नगर गढ़ी में हम रहते थे उस वक्त, वहां जाना था। तो भाई जाए कैसे। नजीर को हम बोले कि काम करो, DTC बस जिंदाबाद, चलो बिना टिकट का ही चढ़ लेते हैं। अगर मान लो इनकेस बहुत बार वहां पे पहले होता था, चेक होता था, वही अभी का पता नहीं कब क्या होता है। कभी कभी चेक होता था तो पकड़ लेता था जिसके पास भी टिकट नहीं रहता था। हम बोले चलो नहीं यार, चढ़ते हैं, टिकट नहीं है तो नहीं है। वो चेक भी करेगा, पकड़ेगा भी, तो पैसा ही नहीं है तो हम लोग देंगे कहाँ से। थोड़ी देर बाद छोड़ देगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा।
उसको हम बार बार बोल रहे थे, हालांकि हम पहले से दिल्ली थे, वो बाद में गया। दिल्ली हम पहले से रहते थे, थोड़ा सा हम वाकिफ थे, वो बाद में गया। फिर हम उसको बार बार बोलते रहे, पकड़ के चढ़ाते रहे कि भाई चढ़ो ना, चलो ना, चल के देखेंगे जो भी होगा। वो चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था। फिर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि जामा मस्जिद इधर लाजपत नगर काफी दूर भी है, अब चाह के भी पैदल भी नहीं जा सकते हैं। फिर हम लोग सोचे कि अब करें तो क्या करें। फिर हम उसको बोले, एक काम करो, चलो ऑटो रिजर्व करते हैं, उसी से चलते हैं और घर पे जाने के बाद पैसा हम दे देंगे। ऑटो हम लोगों ने रिजर्व किया, उससे गढ़ी पहुंचे, जो भी हमारा डेरा हुआ करता था वहां पे। अब ऑटो वाला जो था, ऑटो वाला भी दोनों के एक साथ तो जाने नहीं देगा, इसलिए कि अब जाइएगा तो हो सकता है कि आप आइए ही नहीं पैसा देने के लिए। तो नजीर जो था, उसको हम बोले ऑटो वाले को कि ये यहीं बैठा हुआ है, हम पैसा लेके आ रहे हैं तभी ये जाएगा। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप पैसा लेके आइए। हम ऊपर गए, पैसा फिर अपने रूम से लिए, फिर ले जाके उसको दिए ऑटो वाले को। फिर हम लोग आए, और फिर वो दूसरी जगह रहता था संगम विहार में, उसको पैसा दिए कि तुम अब चले जाओ वहां से। तो ये एक छोटी सी यादें हैं, जो अभी भी कभी कभी लगता है कि किस किस दौर से आदमी गुजरते हुए कहाँ पहुंचता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो भी हमारी यादें हैं, जो भी हम आपके सामने पेश करते हैं, इससे आपको भी कोई कोई बचपन का याद जरूर आपके साथ जुड़ा होगा, जो आपको भी एक नया ये देता होगा याद करने के प्रति। इसी के साथ शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।